तो गाइस नमस्ते एवरीवन, वजिश चौहान हियर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रॉनिन ब्लॉकचेन के बारे में, रॉनिन प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक बेसिकली स्पेशली फॉर द गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया हुआ प्रोजेक्ट है, यानी कि ब्लॉकचेन है। क्योंकि जितने भी गेमिंग डेवलपर है ना, ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को वो यूज करके मल्टीपल गेम भी बना सकते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप की बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे रॉनिंग के पीछे का प्राइस प्रिडिक्शन भी क्या होगा और उसका फ्यूचर क्या होगा कि रॉनिंग में अभी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ब्लॉकचेन तो बहुत सारी है, बट रॉनिंग किस तरह से हमको बेनिफिट इन फ्यूचर देगा कि नहीं देगा, या फिर हमको लॉस करवाएगा, वो सारी चीज़ों का हम थोड़ा बहुत प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो मेक श्योर आप अच्छे से ये वाला वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो देखो गाइस, रॉनिन एक जो ब्लॉकचेन है ना, ये पर्टिकुलर गेमिंग के लिए स्पेशली हम बोले तो टारगेट किया गया है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डीप डाउन करते हैं ना, तो उनकी वेबसाइट के अंदर तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है रॉनिन, ठीक है। देखो, व्हाट इज रॉनिन? रॉनिन इज एन ईवीएम ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग, समझ रहे हो? लॉन्च बाय Sky Mavis, the creator of Web3 breakout of title Axie Infinity, which has generated over 1.3 billion in revenue. Ronin is the only blockchain proven to scale a single game to accommodate millions of daily active users and has processed over 4 billion in NFT volume. तो गाइज, ये ब्लॉकचेन की जिस तरह से बात करें, कहीं ना कहीं ये एक्सी इन्फिनिटी के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और दूसरी चीज़ एनएफटीज के प्रोजेक्ट के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा यहाँ पे ब्लॉकचेन है ना, वो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिप डाउन करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और उसका जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये पर्टिकुलर उसकी टोकन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो प्राइस है ना उसकी टोकन का, रॉन, तो उसका यहाँ पे 2.81 के आसपास का डॉलर के आसपास का प्राइस है, और उसका अभी आराम से यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास ही वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि मतलब उसका ऑल टाइम हाई 4.29 के आसपास था, बट फिर भी हम $2.89 मतलब के ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि भाई ये एक ऑल टाइम हाई के साथ ही यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि देखो, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट समझ लो कि 2022 जब बुल रन आया था उसके बाद ही ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद इतना डंप हुआ 0.2 के आसपास आपको देखने को भी मिला था, राइट। बट फिर वापस से अभी काफ़ी अच्छे से बिटकॉइन भी पंप किया है, तो उस हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छे से पंप किया है, और ये भी मतलब उसका ये जो समझ लो 3.30 का उसने माइलस्टोन भी अचीव किया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इन फ्यूचर ये रॉनिंग जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। देखो, उसके पार्टनर वगैरह की भी हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं ना, तो मोस्टली इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसके पार्टनर रह चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब बाइनांस हो गया, गेट डॉट आयो, वैसे बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और बाकी अदर चीज़ों के बारे में आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट को मतलब ये ब्लॉकचेन है वो किस किस प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट का हम थोड़ा टेक्निकल तो नहीं भाई, हम थोड़ा सोशल मीडिया भी चेक करते हैं ना, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई फेब्रुआरी में ही ये जो प्रोजेक्ट था ना वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट रॉनिन की यहाँ पे हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट अदर एक्सचेंज के साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट होने की कगार पे है। और दूसरी चीज़, काफ़ी अपडेटेड है ये प्रोजेक्ट, टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें अपडेट लाता है, अपग्रेडेशन लाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लाइव है, और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च हुआ था और ये स्पेशली गेमिंग के ऊपर ही यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन जो कि गेमिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस करती है, तो ये जो स्केल है उसका वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा हो सकता है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत टेक्निकली हम एनालिसिस करते हैं तो देखो, लास्ट 2022 मतलब 2021 में ही लॉन्च हुआ था, 2022 में यहाँ पे हम बात करें तो उसका जो ऑल टाइम हाई है वो है गाइज वो $4 के आसपास ही है, $4.2 के आसपास। उसके बाद उसने डंप किया तो सीधा चला गया $0.1 के आसपास, ठीक है। उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा सफ़र किया, और ये वाला पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब ये पर्टिकुलर ग्राफ को देखने के हिसाब से आपको ये लगता है कि या तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से डंप हो सकता है ये वाली जगह से, ठीक है, और कहने का मतलब ये है या तो ये वाला टच करके वापस से नीचे आ सकता है। ये पर्सनली यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी यहाँ से वो
नीचे आने की पॉसिबिलिटी रख सकता है, जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। ये होगा थोड़ा टेक्निकली, ये टेक्निकली इसलिए देखना पड़ता है कि फ्यूचर में ये मतलब पास्ट में वो कैसे रिएक्ट किया है, वो आने वाले फ्यूचर में वो कैसे रिएक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो मेजरली ये प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी मत करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अनलॉक होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट अभी इतना स्टेबल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे एज अ मार्केट कैप ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो हो चुका है ऑलरेडी। अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई रॉनिंग से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा बहुत उसको मार्केट कैप थोड़ी और डाउन होने दो, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो उस ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आप डालते जाओगे तो मे बी आप ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टक हो जाओगे, और फिर जब ये मार्केट नीचे जाएगा तब आपके पैसे भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आते जाएंगे। तो मेक श्योर अच्छे से यहाँ पे और भी एनालिसिस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर अदर यूट्यूबर्स के, या फिर आप खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपका जो हार्ड एंड मनी है वो कैसे इन्वेस्ट करना है। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये मेरा खुद का एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट गाइस, रॉनिंग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, नेगेटिव एनालिसिस है जो है सच है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।